सोचो, अगर किसी पुराने वीरान हवेली में तुम्हें एक ऐसी डायरी मिले जिसके हर पन्ने में तुम्हारा नाम लिखा हो, वो भी तुम्हारे पैदा होने से पहले की तारीख के साथ, और फिर उसी हवेली में तुम्हें महसूस हो कि कोई तुम्हें देख रहा है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं राहुल मेहरा की जिंदगी की वो रात जो शुरू हुई एक पुरानी हवेली से और खत्म हुई एक खौफनाक सच पर। रात के 11:07 ऑफिस की टेबल लैंप के नीचे बैठा राहुल मेहरा थकी हुई आंखों से वही पुरानी अखबार की कटिंग देख रहा था। खिड़की के बाहर वीरान सड़क, दूर से आती किसी कुत्ते की भौंक और हवा में हल्की सी ठंडक। उसके हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन कॉफी ठंडी हो चुकी थी। कटिंग पर तारीख लिखी थी 14 अगस्त 2000। हेडलाइन, प्रसिद्ध व्यवसायी की बेटी की संदिग्ध मौत, नाम नेहा वर्मा। राहुल ने यह केस पहली बार अपने ट्रेनी दिनों में सुना था, लेकिन तब इसे आत्महत्या बताकर फाइल बंद कर दी गई थी। आज 20 साल बाद उसे यकीन था कि इसमें कोई और सच्चाई दबी है। ऑफिस की चेतावनी कॉफी मशीन के पास खड़े उसके सहकर्मी मोहित ने कहा, राहुल, इस केस से दूर रहे। लोग कहते हैं नेहा की हवेली में अजीब चीजें होती हैं। वहां जिसने कदम रखा कभी वैसा नहीं लौटा। राहुल ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर सच डराने लगे तो वो सच और भी जरूरी हो जाता है। हवेली तक का सफर अगली सुबह, ठंडी हवा और धुंध से ढकी सड़कों के बीच राहुल अपनी बाइक पर शहर के पुराने हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। हर मोड़ पर सड़कें और सुनसान होती जा रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में जा रहा हो। वो पहुंचा वर्मा हवेली के सामने। एक समय में आलीशान, अब जंग लगे गेट, टूटी खिड़की और दीवारों पर छड़ी सूखी बेल। गेट का ताला टूटा हुआ था। उसने धीरे से धक्का दिया और एक लंबी कराह जैसी आवाज आई। अंदर का सन्नाटा अंदर कदम रखते ही नमी और सड़ांत की गंध ने उसे घेर लिया। उसने फोन की टॉर्च ऑन की। रोशनी में टूटा फर्नीचर, जाले और छत से टपकता पानी चमक रहा था। सीढ़ियों के पास एक पुराना लोहे का संदूक पड़ा था। ताला पहले से टूटा था। अंदर पुराने कपड़े, काले सफेद तस्वीरें और सबसे नीचे एक लाल मखमली डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये किसी के हाथ लगे तो मेरी मौत का सच बाहर लाना। डर की पहली धुंधला राहुल पन्ने पर। नेहा ने अपनी मजबूरियों, जबरन शादी और हवेली में रात माने वाली परछाई का जिक्र किया। वो नोट्स लिख ही रहा था कि ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो ऊपर पहुंचा। कमरा खाली, लेकिन फर्श पर खून के धुंधले धब्बे जो उसकी आंखों के सामने गायब हो गए। पीछे से एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट। राहुल, वो मुड़ा। सामने एक धुंधली आकृति, भीगे बाल, सफेद साड़ी और खाली बुझी हुई आंखें। उसने सिर्फ इतना कहा, सच डराएगा, और गायब हो गई। जांच का जाल। राहुल ने अगले कुछ दिन पुराने गवाहों से मुलाकात की। एक बूढ़ी नौकरानी ने बताया कि उस रात नेहा चीख रही थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। एक डॉक्टर ने कबूल किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए उसे धमकाया गया था। हर नए सुराग के साथ हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थी। दरवाजे अपने आप खुलना बंद, रात में अदृश्य कदमों की आहट और बार-बार उसका नाम पुकारती वही आवाज। राहुल ने तय किया कि वो हवेली में पूरी रात रहेगा। नेहा का कमरा, वही डायरी और बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा। घड़ी ने 12 बजाए। दरवाजा अपने आप बंद। कमरे का तापमान गिरने लगा। अचानक दीवार पर खून से लिखा उभरा, मुझे न्याय दो। नेहा सामने थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। अब तुझे सब पता है, लेकिन क्या तू इसे सबके सामने ला पाएगा? अगले दिन राहुल ने रिपोर्ट पूरी की और सारे सबूत जमा किए, लेकिन ऑफिस पहुंचा तो फाइलें और डायरी गायब थीं। टेबल पर बस एक कागज था, धन्यवाद, अब मैं चैन से सो सकती हूं। उसने कागज पलटा। पीछे उसके अपने नाम के नीचे लिखा था, अब तेरी बारी है।